निरंजन गोरख सिद्धि ज्ञान। इस सारे ब्रह्मांड की रचना 5 तत्व द्वारा हुई है। इन तत्व द्वारा ही परिवर्तन होते रहते हैं और 5 तत्वों में लीन हो जाना होता है। इसी तरह सदैव इसका निर्णय होता रहता है। गुरु गोरखनाथ की वाणी सुनकर संत उगड़नाथ बोले, सत्य है गुरुदेव, जब यह सकल ब्रह्मांड तत्व से ही बना है और उसमें लीन भी हो जाता है, तब वह कौन सा पदार्थ है जिसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहले ब्रह्मांड की रचना करे और फिर समयानुकूल परिवर्तन कर दे। मेरी बुद्धि में नहीं बैठता, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करे गुरुदेव। गोरखनाथ बोले, बेटा उगड़, माया से रहित जो निराकार परमेश्वर है, इसके पहले आकाश की रचना की, फिर आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी। इन्हीं 5 चीजों को बुद्धिजीव तत्व कहते हैं और इन्हीं के सूक्ष्म 5 रूपों को पंच तत्व के नाम से भी पुकारा जाता है। परंतु इन 5 में भी एक एक के 5 भेद है, जिसके समूह में यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसका परिवर्तन और नाश भी होता रहता है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर में यह 5 तत्व अपने अपने रूप में रहते हैं। इस गुप्त रहस्य को केवल बुद्धिमान ही जानते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के समूह से शरीर की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं तत्वों की रचना है, जिससे नाभि के ऊपर मस्तक तक 72,108 नाड़ियां हैं, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं वृक्ष की टहनियों की तरह सारे शरीर में फैली हुई है। इन्हीं नाड़ियों के सूर्य के समान शक्तिशाली कुंडलिनी शक्ति है, जो ऊपर नीचे जाने वाली 10-10 नाड़ियों के अंतरति से जुड़ी हुई है। इनके अतिरिक्त जो नीचे और ऊपर की 2-2 नाड़ियां तिरछी और दाएं बाएं की ओर लगी हुई है, मनुष्य के शरीर में ये भी 24 नाड़ियां प्रधान मानी गई है और इनमें से 10 नाड़ियों से वायु का संचलन होता है। यह सभी नाड़ियां प्राण वायु के आधार पर बनी है। इन 10 नाड़ियों में से भी 3 प्रधान मानी गई है, जिनके नाम ईड़ा, पिंगला, सुषमा है। स्वरों की चाल शुक्ल पक्ष में पहले चंद्र स्वर चलता है, फिर सूर्य स्वर। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी पहले सूर्य स्वर चलेगा, उसके बाद चंद्र स्वर चलता है। शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर 3 दिन तक क्रम से सूर्य और चंद्र का स्वर प्रधान चलता रहता है। सूर्योदय काल में पक्षानुसार प्रत्येक स्वर एक घंटे बाद चलता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की पड़वा के सूर्योदय काल में पहले चंद्र स्वर चला तो वह 1 घंटे के बाद चलकर फिर सूर्य स्वर चलेगा और यह स्वर भी 1 घंटे तक बराबर चलता रहेगा। उसके बाद 1 घंटे तक चंद्र स्वर चलेगा। इस प्रकार क्रमानुसार दिन रात 24 घंटे में 24 बार चलते हैं। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर प्रधान रहता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर सूर्योदय काल में प्रधान रहता है और उसी क्रमानुसार पहले सूर्य 1 घंटे, फिर चंद्र 1 घंटे, फिर सूर्य, उसी हिसाब से क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार 24 घंटे में 24 बार चंद्र स्वर की भांति चलेगा। जब सूर्य और चंद्र स्वर क्रमानुसार चलते हैं, तब उनके साथ साथ क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व भी चलते रहते हैं। अलख, निरंजन। आगे हम जानेंगे साधना विचार।